नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप शेयर बाजार में काम करते हो तो पूरा नहीं, आधी भी देख लोगे तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो हम नॉर्मल डिस्कशन पे आ जाएंगे। शुरू में मैं आपको चीजें बता दूंगा। हम लोगों ने नॉर्मली देखा है, जो भी ट्रेडिंग ऐप है 6 महीने में एक आध बार ग्लिच आ जाता है, चलता है, आएगा, लाइफ लॉन्ग आएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में ग्लिच आना बनता है। बट उसके ऊपर हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेके आए। सेबी ने कहा कि आप डायरेक्टली एनएससी के प्लेटफॉर्म से अपनी पोजीशन कट कर सकते हो अगर आपकी ऐप में कोई ग्लिच आ गया तो। मानते हो नहीं मानते हो, इसके ऊपर काफी बात करी हमने। वो ग्लिच होता है ज्यादातर 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। हाँ, उसमें बहुत बड़ा हेरबदल हो जाता है आपके प्रॉफिट लॉस में, वो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम ग्लिच जो चलता है, ग्रो में आपने देखा, आपने एंजल वन में देखा होगा, आपने आईआईएफएल फाइनेंस में देखा होगा, आपने ज़ेरोडा में देखा होगा, ऐसी शायद ही कोई ब्रोकरेज ऐप अपस्टॉक में आया है। सब में आता है, क्योंकि ये सब एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ठीक है, आईटी ड्रिवन है, इसमें गलत नहीं है। सेबी खुद कहता है कि ये होगा, ये लाइफ लॉन्ग होगा, लेकिन हम इससे कितना कम से कम इफेक्ट कर सके उसके लिए हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। हम इसे परमानेंटली बंद नहीं कर सकते हैं, ये सेबी खुद कह चुका है, एप्लीकेशन खुद कह चुकी है, और ये जायज है। आपका फोन है, मेरा फोन, किसी का भी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, वो कभी भी ग्लिच दे देती हैं चीजें, ठीक है। तो अब यहां पे जो ग्लिच होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। सोचो, अगर आपका ब्रोकर आपके साथ 4 साल से ग्लिच कर दे तो कैसा होगा। हिल जाओगे आप पूरी तरीके से। वो भी तब जब इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया हो, बड़ा पैसा बना के दिया हो, आपने निवेश किया, आपकी पोर्टफोलियो डेली देखते हो, बड़ा मुनाफा हो रहा है, बहुत खुश हो, रिलैक्स हो, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर कम हो रहे हैं। लेकिन एक समय आता है जब आप कहते हो अब मुझे फाइनली अपना पैसा विड्रॉ करना चाहिए। देन यू विल रियलाइज कि आपकी पोर्टफोलियो केवल दिख रही थी, है कुछ भी नहीं। आप पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हो। वहां लिखा आता है यू हैव नो म्यूचुअल, मतलब नो पोर्टफोलियोज, दैट्स इट, सिंपल, कुछ है ही नहीं आपके पास। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ है ग्रो ऐप में दोस्तों। ये केस जी बिजनेस ने आज फोकस में रखा। जी बिजनेस ने इसको कवर किया। लिंक्डइन पर एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में ग्रो के माध्यम से, और उन्होंने पैसा लगाया और उनको यूनिट्स एलोकेट हुई, उनका पोर्टफोलियो नंबर जनरेट हुआ, और उनके फोलियो नंबर जनरेट होने के बाद वो डेली बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर रहे थे। अच्छा ग्रो कर रहा था, M2M, मार्क टू मार्क प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखता था। 2020 कोविड से आज तक आप सभी ने देखा बाजार कहां से कहां हो गया, स्टॉक्स कहां से कहां हो गए, और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी बहुत ही जोरदार आए हैं। तो उनका रिटर्न तो बहुत दमदार दिख रहा था। हालांकि इस रिपोर्ट में कोई नंबर्स की बात नहीं करी है कि इतना अमाउंट लगाया, इतना पैसा था और ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कोई बात नहीं करी। लेकिन डेली बेस पे वो अपना फोलियो चेक कर रहे थे, प्रॉफिट दिख रहा था। अब कहीं जाके 2024 में उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे रिडीम करना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए। और जब उन्होंने रिडीम करने की कोशिश करी तो ग्रो वाले कहते हैं कि आपके पास तो कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम है ही नहीं। इस केस में वो व्यक्ति क्या करे। उसने फिर इसी को लेकर लिंक्डइन पे पोस्ट करी और ये पोस्ट वायरल हो गई। उसने कंप्लेंट्स वगैरह भी करी, काफी हाथ पैर मारे। देन ग्रो वाले कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है हमारी तरफ से। ग्रो ने एक्सेप्ट करा। पहले तो ग्रो ने उनके साथ गलत करने की कोशिश करी, ग्रो ने वो हिस्ट्री ही डिलीट करने की कोशिश करी है दोस्तों। बट जब ग्रो मतलब ऐसा नहीं कर पाया, उसके बाद ग्रो ने माना कि हमसे ग्लिच हुआ, ये फोलियो नंबर गलत जनरेट हो गया है। एक्चुअली आपका पैसा कभी उस फंड हाउस तक पहुंचा ही नहीं था, और वो फंड हाउस था पराग पारेख का। उस फंड हाउस तक पहुंचा ही नहीं, और पराग पारेख कह रहा था कि आपका पैसा हमारे पास कभी आया ही नहीं। देन उसने ग्रो को कांटेक्ट करा तो ग्रो ने ये सारी चीजें सामने रखी। अब कौन जिम्मेदार है? फाइनली जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बड़ा दुख की बात थी ये। लेकिन ऐसे में ग्रो ने ये जरूर कहा है, वो भी इसलिए कहा है क्योंकि अब ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया। ग्रो का पूरा नाम खराब हो जाएगा, खत्म होगा, बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टर उससे भरोसा हटा देंगे और ट्रेडर्स अपना प्लेटफॉर्म भी स्विच कर सकते हैं। इस बीच में मैं आपको भी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिससे मैं पर्सनली खुद जुड़ा हुआ हूं, अपस्टॉक। रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो सेफ्टी भी मिल जाती है, ग्लिच कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन सेफ है ब्रोकर। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक मिलेगा, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। अब आते हैं वापस से,
तो ग्रो ने क्या करा, ग्रो ने कहा कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस दिख रहा था वो हम अपनी तरफ से एडजस्ट करेंगे, ऐसी कमेंट्री करी है उन्होंने, ऐसा कमेंट किया है। लेट्स सी होता है या नहीं होता है, ये पूरा केस था। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। पहली बात, ये आपके साथ शेयर्स में भी हो सकता है दोस्तों, म्यूचुअल फंडिंग। आपने शेयर लिया, आपको शेयर दिख रहा है, M2F दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या पता वो लिया ही ना गया हो। इसको कैसे पता लगाएं? आप अगर कोई भी शेयर आज खरीद रहे हो तो वो एक्चुअली में कल आपकी पोर्टफोलियो में ऐड होता है। आज इंट्राडे बेसिस पे आ जाता है ट्रेडिंग पर्पस से, लेकिन स्टॉक नहीं आता। वो स्टॉक आपके लिए आता है कल, क्योंकि हम T+1 में भी चल रहे हैं, ठीक है। कल, आज मैंने खरीदा, कल मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि ये अकाउंट में आपके क्रेडिट हुए हैं, डीमेट अकाउंट में शेयर्स इतने क्रेडिट हुए हैं, उसको जरूर चेक कीजिएगा। वो एक प्रूफ है कि हो गए हैं। और दूसरा, कल आपकी मेल पे, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ये प्रूफ होगा कि आपके पास शेयर लिटरली क्रेडिट हो गए हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं तो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं? आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो ग्रो हो, ज़ेरोडा हो, अपस्टॉक हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म से A to Z, आप उनको म्यूचुअल फंड सेंट्रल, MF सेंट्रल नाम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वो फंड दिखेगा जिसमें आपने निवेश कर रखा है, और फोलियो नंबर दिखेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अगर दिख रहा है तो वो ठीक है। इस तरीके से आप अपना डबल चेक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप रिडीम मार के ही चेक करो, इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि एक जगह ग्लिच आता है, हर जगह ग्लिच नहीं आता है। और म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे अगर आपकी पोजीशन दिख रही है, दैट मीन्स आपकी पोजीशन है। तो ये कुछ सेफ्टी भी थी जो आपको बरतनी चाहिए। पूरे केस के माध्यम से हमें तो सिर्फ इतना ही सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।